अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की हमारी वीडियो में आप देखेंगे मोहब्बत की भरपूर शिद्दत पर मबनी पाकिस्तानी ड्रामे जिनको देखने के बाद कुछ और देखने की हसरत नहीं रहेगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, सिर्फ तुम जियो का ब्लॉकबस्टर सीरियल था। जैसे ही जियो टेलीविजन नेटवर्क पर आखिर के सामने आई, शायकीन के साथ एक इत्मीनान बख्श और दिल दहला देने वाला नतीजा अखज़ किया गया। ड्रामे के इख्तिताम ने मस्बतियत और खुशी का तासुर छोड़ा, खास तौर पर हन्नान और अबीर के दरमियान मोहब्बत की कहानी के हल में किरदारों के दरमियान खूबसूरती से पेश किया गया बॉन्ड सामईन के साथ गूंज उठा, जिसके नतीजे में मंजूरी का जबरदस्त जवाब मिला। नाजरीन ने हन्नान और अबीर की मोहब्बत की कहानी के बंद होने पर अपने इत्मीनान का इजहार किया, जो इस बात की निशानदेही करता है कि उनके सफर का इख्तिताम खुशगवार पूरा करने वाला था। किरदारों के दरमियान केमिस्ट्री जैसे कि आखिरी मंजिल में पेश किया गया अदाओं पर देर पा असर छोड़ा, जिन्होंने अपने मतलूबा खुशगवार अंजाम को देखकर सुकून पाया। एक देर पा तासुर छोड़ने में सिर्फ तुम आखिर में कामयाब हो गया। नंबर 9, सुकून। ARY डिजिटल के ड्रामा सीरियल सुकून को रिसेंटली नशर किया जा रहा है। सुकून की कहानी ऐना नामी एक नौजवान लड़की की जिंदगी के गिर्द घूमती है, जिसकी किरदार बासलाहियत सना जावेद ने पेश किया, जिसे एक फर्जी रिश्ते की वजह से अपनी मोहब्बत की जिंदगी में मुश्किलात का सामना है। नाज़रीन, ड्रामे में ऐना हमदान और रजा के दरमियान मोहब्बत के उतार चढ़ाव को देख रहे हैं। गुज़िश्ता किस्म में दिखाया गया कि रजा की बातों को सच समझकर ऐना उससे मोहब्बत करने लग जाती है और अपने मंगेतर उस्मान और घर वालों को छोड़कर हैदराबाद से कराची चली जाती है। कराची पहुंचने पर ऐना को रजा ठुकरा देता है और वालिदैन के सामने उसे झूठा करार दे देता है। उधर ऐना रजा की जानिब से ठुकराने के बाद घर के लिए निकलती है तो रास्ते में बेहोश हो जाती है। ऐसे में हमदान उसकी मदद को आता है। हमदान ऐना को हैदराबाद लेकर पहुंचता है तो वालिद रजा समझकर ऐना का निकाह हमदान से पढ़वा देते हैं। ताहम अब ऐना इस सब से तंग आकर कहती है कि मुझे जीने का कोई हक नहीं है। वो गाड़ी के आगे आने लगती है तो हमदान उससे बचा लेता है। नंबर 1, इश्क मुर्शद की शुरुआत हुई बरसती बारिश से और हॉस्पिटल के सीन से। और अच्छी बात यहाँ हीरोइन ने काले कपड़े पहन रखे थे और दूसरा हीरो की एंट्री कोई खास नहीं लगी। अगर वो होता फिरोज खान या दानिश तैमूर तो वाह, क्या एक दो कैमरे या कदमों से शुरू होते और बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ मुंह तक पहुँचते। कोई हादसा, कोई लड़ाई। रिश्वत जैसे नसूर पर बना ये दो लोगों की खूबसूरत जोड़ी से सजा ड्रामा मुझे बेहद पसंद आया कि व्यूअर्स मैं इसे देखने पर मजबूर हो गई। और इस ड्रामे में तो क्या कमाल अदाकारी है और क्या हसीन चेहरे के तासुरात व असरात हैं। जी, हमारे हीरो को गाड़ी चलानी ही नहीं आती, हमारा हीरो साइकिल चला लेता है। क्या खूबसूरत सीन था। ये सारा ड्रामा नौजवान नस्ल का ड्रामा है। हीरोइन की दोस्त और हीरो का दोस्त, फिर हीरोइन की बहन और कजन बहनों, ये सब ट्रैक्स भी अच्छे हैं। हीरो की माँ का रोल, अगर वाकई वो माँ है और मर चुकी है तो हीरो के जहन में वो जिंदा है, उसे अपने आमने सामने चलती फिरती बातें करती नजर आती है। 2-3 अदाकार ऐसे हैं इस ड्रामे में आए हैं जो मेहमान अदाकार के तौर पर मुझे लगा के एंटर हुए हैं। अब देखिए आगे क्या होता है और इस ड्रामे में आप सब क्या कहते हैं। नंबर 7, इहराम जुनून एक मजेदार लव एंड बेस्ट स्टोरी ट्रायंगल है जो कि हाल ही में खत्म हुए। एक्टिंग में कुछ कमियां हैं, लेकिन इस ड्रामे में वो रिवायती सास बहू, साजिशें, जेलसी, हसद, इन सब चीजों को नहीं दिखाया गया जो कि एक ठंडी हवा के झोंके की तरह है। वैसे कहानी थोड़ी सी बोध है, मतलब कि शानजे का शानी के लिए मोहब्बत निछावर करना मुआशरे की अक्कासी नहीं करता। शानजे शानी से प्यार करती है जबकि शानी अपनी कजन को चाहता है। बहरहाल मुझे ड्रामा और कहानी पसंद आई है और इसके OST बहुत अच्छे हैं, जो कि एक मैंने अपनी रिंगटोन के तौर पर भी लगाया है। आप भी इस ड्रामे को लाजमी देखिएगा। नंबर 6, गुम ड्रामा ग्रीन टीवी का है। ड्रामे की 9 किस्तें हो चुकी हैं। फिलहाल तो ड्रामा एंगेजिंग है। सस्पेंस, मिस्ट्री, थ्रिल अभी तक बरकरार है। कहानी में एक वकील जिसका नाम माया है जो अपने बहन बहनोई के साथ रहती है। उसका बाप भी काफी बड़ा वकील था जिसका कत्ल हो चुका है। बज़ाहिर कातिलों को सजा मिल चुकी है, लेकिन उसको लगता है जिनको सजा मिली वो बस मुहर्रिर थे, असल कातिल तो कोई और है। दूसरा मेन किरदार रयान नामी लड़के का है जो डॉक्टर बन रहा था। घर में उसके एक छोटी बहन और बाप है। मेडिकल के आखिरी साल में अपने बाप का हाथ बटाने के लिए एक सहाफ़ी के साथ पार्ट टाइम काम करता है। वही उसका कुछ पावरफुल लोगों से वास्ता पड़ता है। यहाँ पर माया की कहानी हाल ही में चल रही है और रयान की और उसकी बहन और बाप की कहानी माजी में चल रही है। दोनों की कहानियों का लिंक तब जुड़ता है जब हाल में माया की कार के साथ रयान का एक्सीडेंट होता है और वो कोमा में चला जाता है। होश में आता है तो उसकी जुज़वी तौर पर काफ़ी याददाश्त गायब हो चुकी होती है। उसको अपने घर वालों का नहीं पता होता। उसको ये भी नहीं पता कि उसका एक्सीडेंट कैसे हुआ है। अब माया उसकी मदद कर रही है और वो भी कोशिश में मसरूफ है। अपना माजी जानना चाहता है कि उसके घर वाले कौन है और वो कौन है। कहानी हाल में चलते हुए कुछ माजी के फ्लैशबैक सिखाए जाते हैं। फिलहाल तो कहानी दिलचस्प है।
अगर मिस्ट्री थ्रिल कहानियाँ पसंद है तो ये पाकिस्तानी ड्रामा देखें जो ग्रीन एंटरटेनमेंट पर सोमवार और मंगल की रात 9 बजे आता है। अच्छा इसलिए भी लग रहा है कि आम घरेलू कहानियों से हटकर पाकिस्तान में मिस्ट्री थ्रिल पर कुछ बनना शुरू हुआ है। नंबर 5, फेरी टेल सीजन 2। फेरी टेल ड्रामा एक लव स्टोरी है। फेरी टेल ड्रामे के पहले सीजन को बेहद पसंद किया गया। इस कॉमेडी प्ले के सीजन 1 को रमजान में पेश किया गया, जबकि इसी ड्रामे की बहुत से क्लिप्स भी वायरल हुए, जिसमें ड्रामे की लीड एक्टर सहर खान चाय की दीवानी दिखाई जाती है। ड्रामे की कहानी उम्मीद नामी लड़की की है जिसको हकीकी दुनिया के बरक्स जादुई दुनिया पर यकीन है और वो बहुत से ख्वाब देखती है। इस ड्रामे की हिदायत दी अली हसन ने, जिन्होंने फेरी टेल से पहले परिस्तान और प्यारी मोना की हिदायत दी। ड्रामे को प्रोड्यूस किया है मोमिना दुरैद ने। ड्रामे का दूसरा सीजन 5 अगस्त से नशर होगा। इस ड्रामे में सहर खान और हमजा सुहेल के अलावा अली सफीना, समन अंसारी, ऐना खान, सलीम शेख, अदनान रजा मीर और सलमा हसन समेत दीगर ने अदाकारी के जौहर दिखाए। नंबर 4, जुल्म। ड्रामा जुल्म हाल ही में शुरू हुआ और इम्प्रेस कर गया। हालांकि कुछ खास नहीं, वही घिसी पीटी कहानी, जालिम जल्लाद हीरो, जबरदस्ती, हसीन लड़की को प्रपोज करना, लड़की का इनकार, अगवा और शादी, और फिर लड़की की जबरदस्ती की मोहब्बत उसी जल्लाद से जिसने उसकी इज्जत का भरकस निकाला। पता नहीं ये राइटर किस कॉम्प्लेक्स का शिकार है। इस कदर ला यानी बेतुकी कहानियाँ और फिर उनको शाकार का रूप देकर पेश करना, मेरा वक्त और पैसे का ज़िया। इसे एक मौजू को कितनी बार घसीटा जाएगा। ये राइटर्स लोगों के दिमाग में ऐसी कहानी क्यों नहीं आती कि एक बददिमाग विलन टाइप हीरो ने लड़की से जबरदस्ती शादी कर भी ली तो भी लड़की इस रिश्ते से निजात की कोशिश करे, अपनी एहानत का बदला ले, इस बदकिरदार इंसान को बेनकाब करने के लिए सबूत इकट्ठे करे और इस तरह ऊपर ऊपर से मोहब्बत का नाटक करके एक दिन बदला ले ले और हक और सच की जीत हो। और जबरदस्ती को मोहब्बत का नाम देने वालों को पता चले कि मोहब्बतें जबरदस्ती नहीं होती। ऐसी कहानी क्यों नहीं आती किसी राइटर के काबिल जहन में। और प्लीज ये कहना छोड़ दें कि आवाम देखना ही यही चाहती है। आवाम जब टीवी खोलेगी तो जो मयसर होगा वही देखेगी। अब हर किसी के पास देकर ऑप्शंस तो नहीं होते कि वो कुछ और देख लें। नंबर 3, मन्नत मुराद। मन्नत मुराद दो इंतहाओं की दास्तान है। इंसान जिस बात से डर रहा होता है वही किसी न किसी सूरत उसके सामने आ जाती है। अब मन्नत के बड़े भाई उसकी शादी तो करना चाहते हैं, मगर वही मुराद की माँ की तरह उन्हें मन्नत के इंतखाब से इनकार होगा। हीरोइन मन्नत 4 भाइयों की इकलौती बहन है और दूसरी तरफ मुराद 4 भाइयों का इकलौता भाई है। दोनों जाहिर है मन्नत मुरादों वाली औलादे हैं। मन्नत के वालिदैन का इंतकाल हो चुका है। मुराद के अब्बा वफात पा चुके हैं। दोनों में तहजीबी एतबार से जमीन और आसमान का फर्क है। दोनों ही अपर मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं और दोनों की महरूमियाँ ही किसी हद तक मोहब्बत नामी कशिश से कहानी को शादी तक लेकर जा रही हैं। लेकिन इस जायज़ हक को दोनों ही झूठ के सहारे पाने पर मजबूर है। जिन रिश्तों की बुनियाद में ही मसाइल हो वो कांटे ही पैदा करेंगे। नंबर 2, मोहब्बत गुमशुदा मेरी। ड्रामा सीरियल मोहब्बत गुमशुदा मेरी रीसेंट ड्रामा है, लाजमी देखिएगा। आप ड्रामे में देखेंगे कि साइम कॉलेज में पढ़ रहा है, शायर है, गुलकार है। कॉलेज के लड़कों ने मिलकर एक म्यूजिकल बैंड बना रखा होता है। ये वो दौर होता है जब लड़कों को यूं ही अपना आप हीरो हीरो लगता है और साइम तो शायर और गुलकार भी है। हसास इंसान है, जिंदगी को वो जज्बात से समझना उसकी फितरी मजबूरी है। वो गुलकार बनना चाहता है मगर उसके वालिदैन चाहते हैं कि वो किसी मुनासिब फील्ड में अपना करियर बनाए। साइम के पड़ोस में जूबी का खानदान भी रहता है। साइम और जूबी साथ खेलकर जवान हुए हैं। जूबी भी फर्स्ट ईयर में पढ़ रही है। जूबी का खानदान रवायती है। उसकी ताया और अब्बा का खानदान एक मिसाली रवायती जिंदगी गुजार रहा है। जूबी की बहन रुशना की मंगनी बचपन में ही अपने इकलौते तायाजाद दानियल से हो गई थी, जो शादी के बाद रिश्ते में बदल गई है। नंबर 1, नौरोज। नौरोज ग्रीन का एक बेहतरीन ड्रामा था जिसका हाल ही में इख्तिताम हुआ। ड्रामा बहुत अच्छा था, कास्ट, एक्टिंग सब परफेक्ट। रुस्तम का किरदार बहुत जबरदस्त था। उसके मरने पर दुख हुआ, पर जैसा किरदार था तो उसे मरना ही था। मुआवरा की एक्टिंग इसमें लाजवाब थी। पूरा इंसाफ किया उसने किरदार के साथ। हेरा के किरदार में भी ये नई लड़की लगी। ये किरदार बहुत अच्छा था और लड़की की एक्टिंग भी। हेरा जैसे दोस्त बहुत कम होते हैं जो हाथ पकड़कर आपको दुनिया दिखा दे। आखिरी किस्त बहुत अच्छी थी पर कुछ अधूरी भी थी। रश्तीना का एक ही रिश्ता था, उसका भाई। उसके साथ उसका कोई सीन होना चाहिए था। भाई को पता चलता उसकी बहन का, उसके तासुरात भी दिखाते और रश्तीना का शयान के साथ आखिर में हैप्पी कपल ही दिखा देते। काशिफ अनवर का लिखा शायद तीसरा ड्रामा था ये राइटर हमेशा मुख्तलिफ लिखता है और इसके एक ड्रामे की एक ही कहानी में बहुत सारी कहानियाँ होती हैं। माशरे के बहुत से मसाइल होते हैं, उनके हल होते हैं। बहुत अच्छे मैसेजेस देता है ये ड्रामे में। जबरदस्त काशिफ अनवर साहब, ऐसे ही मुख्तलिफ कहानियाँ लिखते रहे। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।